कोरोना के चलते उपजे हालातों की वजह से एक और जहां देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है, उसी तरह खादी के व्यापार पर भी परिणाम हुआ है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़े बुरे असर को देखते हुए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने खादी के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने की योजना तैयार किए जाने का दावा किया है। इसके अलावा ब्रांड खादी को स्थापित किए जाने को लेकर देश भर में जगह जगह खादी के स्टोर शुरू किए जाने की तैयारी है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर देश ने अपने लोकतांत्रिक विकास को और प्रगाढ़ बनाने के लिए कई लक्ष्यों को सुनिश्चित किया है। इन्हीं में से एक है स्वतंत्रता आंदोलन के लिए आर्थिक सामाजिक क्रांति का पर्याय बने खादी के विकास का। खादी के विकास को लेकर केंद्र सरकार ने एक योजना तैयार की है, जिसके माध्यम से इसे एक ब्रांड के रूप में प्रस्तावित किए जाने की योजना भी है। बहुत सारे लोग खादी का नाम वापरते थे और खादी से कोई लेना देना नहीं था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बैन लगा दिया है। अभी जो लोग खादी का नाम करेंगे वो उन पर कार्रवाई होगी। खादी इंडिया एकमात्र नाम है और पूरे देश में व्यापक, जैसा मेट्रो सिटी में सब जगह अभी हम लोगों ने इसकी फ्रेंचाइजी भी बहुत सरल की है। आने वाले समय में आपको लगेगा कि नागपुर में भी पहले कुछ कठिनाई थी, तो इसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशन किए। आने वाले समय में अभी तो हमारी कोशिश ये है कि मेट्रो के स्टेशन में भी खादी के आपको काउंटर दिखेंगे। खादी जन जन में लोकप्रिय हो, इसीलिए जहां इसे पहने जाने को लेकर एक तरफ जन जागृति की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ नियम भी बनाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने एक नियम बनाया है कि जिसके तहत शासकीय कर्मचारियों को सप्ताह में एक दिन कम से कम खादी के वस्त्र पहनने की अनिवार्यता है। इसके अलावा केंद्र ने खादी का पेटेंट भी हासिल कर लिया है। खादी के विकास को लेकर तैयार किए गए खाके के बीच अब भी सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती ओपन मार्केट में खादी ब्रांड को स्थापित करने को लेकर है। इस दिशा में बढ़ने के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग की तैयारी देश भर में जगह जगह स्टोर्स खोलने और खादी की मार्केटिंग किए जाने को लेकर है। 42 देशों के साथ में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है और हमारा लक्ष्य इसी साल में 125 देशों के साथ करने का है। और हम चाहते हैं कि विश्व में खादी जाए। खादी को और पॉपुलर करने के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम इस बार हम लोगों ने बनाए। नागपुर शहर में खादी का बड़ा शोरूम नहीं है, खादी प्लाजा। वो खादी प्लाजा बनाने की हमारी 6 महीने के अंदर नागपुर में एक खादी का बड़ा शोरूम हो। विभिन्न जो विदर्भ की सिटी हैं वहाँ पर भी एक एक स्टोर बने और खादी का विकास, क्योंकि खादी सिर्फ वस्त्र नहीं है, ये राष्ट्रीय वस्त्र है और इसका विकास, इसका डेवलपमेंट तो हमारा यही है कि आज़ादी और खादी को हमने जोड़ा हुआ है। आज़ादी के 75 वर्ष और खादी के 65 वर्ष, इसको जोड़कर हम खादी का जो उत्पादन है, और हमारे तो ये आग्रह है कि आज़ादी की 70 वर्ष मना रहे हैं वो खादी के साथ मनाएं। अब तक खादी किसी सोसाइटी के माध्यम से संचालित स्टोर्स में ही मिलती है, लेकिन अगर आयोग की योजना सफल हो जाती है तो यह स्टोर में भी ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगी। ये सच है कि खादी के विकास को लेकर बीते कुछ बरस में हुए सरकारी प्रयासों की वजह से न केवल खादी की लोकप्रियता बढ़ी है, बल्कि इसका व्यापार 94,000 करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर भी पहुंच गया है। लेकिन कोरोना के चलते बाजार में आई मंदी का असर खादी के व्यापार पर भी पड़ा है। कोविडमुळे परिणाम असा झाला की लेबरचा प्रॉब्लेम असल्यामुळे आम्हाला म्हणजे झेंग्याची म्हणजे पूर्तता पण कमी झाली आहे। त्याच्यामुळे यावेळेस आमच्या सेलवर चांगलाच परिणाम होणार आहे। दरवर्षी आम्ही साधारणतः 3-3.5 लाखाच्या जवळपास आम्ही विक्री करतो, पण आता यावेळेला मला 1 लाख पुढे जाईल की नाही अशी शंका आहे। नियमावलीप्रमाणे जो झेंग्याचं जे बनवलेलं आहे ते त्याच्याच इतर माध्यमातून बनलेला आपल्या इथे राष्ट्रध्वज मिळतो खादीचा, तो खादीचाच कपडा असतो, पूर्णपणे त्या पद्धतीने त्याला शिवलं गेलं असतं। त्याच्यामुळे या झेंग्याचं सगळ्यात जास्त महत्त्व आहे। बाहेरच्या मार्केटमध्ये मिळते त्याचं हे नाही, पण आपला जो झेंगा राष्ट्रध्वज जो ज्या पद्धतीचा असायला पाहिजे त्या पद्धतीचा आपला झेंडा है। कोरोना के चलते उपजे हालातों ने अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है। इन हालातों ने कईयों के रोजगार छीन लिए हैं, लेकिन खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का दावा है कि जिस तरह से खादी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अपनी अहम भूमिका निभाई थी, उसी तरह मौजूदा हालात में भी खादी के माध्यम से पैदा होने वाले रोजगार के अवसर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करेंगे। कैमरामैन रजत कड़वे और अतुल गवाई के साथ जितेंद्र शिंगारे, यूसीएन न्यूज़ के लिए।